हो सकता है आप इस समय विपरीत समय से होकर गुजर रहे हो, कठिन समय से होकर गुजर रहे हो, आपको नहीं पता इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना है। तो आज परमेश्वर का वचन, आज इन परेशानी, समस्या, मुश्किलों से, बीमारियों से, कर्जे से, रुकावटों से, प्रभु असफलताओं से पिता परमेश्वर बाहर निकाल कर आप इन्हें पिता परमेश्वर आगे बढ़ाएं, परमेश्वर सफल करे परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि भरोसा रखें, प्रभु पर भरोसा रखें। हो सकता है आप इस समय विपरीत समय से होकर गुजर रहे हो, कठिन समय से होकर गुजर रहे हो, आपको नहीं पता इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना है। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि आपको ऐसे समय में क्या करना है। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय और 14 पद। लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इस्राएल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यिर्मयाह, देख ऐसे दिन आने वाले हैं तुम्हारे जीवनों में, तुम्हारे देश में। ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं अपने कहे हुए वचन को, मेरे मुख के द्वारा निकले हुए वचनों को पूरा करूंगा। और कैसे वचन होंगे वो? तुम्हारे कल्याण के जो वचन, तुम्हारी भलाई के जो वचन हैं, जो मैंने कहे हैं, वो सब पूरे होंगे। परमेश्वर इस बात को कहता है। इसलिए आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि तेरे विषय में जो कल्याण की बातें मैंने कही हैं, आने वाले दिनों में ऐसे दिन तेरे जीवन में आने वाले हैं जब वे कल्याण की बातें, वे वचन, वे बातें पूरी होंगी, और तब आप खुशियां मनाओगे, आशीषों को अपने जीवन में देखोगे। लिखा है वे दिन आने वाले हैं जब परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करे। इसलिए आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। जो परमेश्वर ने कहा है, आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो परमेश्वर ने कहा है, उस वचन पर आपको भरोसा रखना है। और जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। कल हमने प्रार्थना में एक गवाही को सुना, तो एक बहन ने बताया कि उनकी शादी को 9 साल हो गए थे, लेकिन उनके पास कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी बच्चा नहीं था। जब यहां से वचन प्रचार किया गया कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से है, इसे अपने जीवन में प्रोक्लेम करो, और उन्होंने वैसा ही किया। और उनका कहना है कि अब वो प्रेग्नेंट। 9 साल बाद परमेश्वर ने उन्हें बच्चे की आशीष दी। कैसे? जब उन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा तब। असम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, अपने आप पर नहीं, अपनी बातों पर नहीं, बाकी किसी पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर। वो क्या कहता है उसके अनुसार काम करें। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, पहला राजा की किताब उसका 8 अध्याय 56 पद। यहां पर लिखा है, जिसने ठीक अपने वचन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया, जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। मीन्स परमेश्वर ने जो जो बातें अपनी प्रजा के लिए कही थी, वे सब की सब पूरी हुई। एक भी बात ऐसी नहीं थी जो पूरी नहीं हुई। परमेश्वर के मुख से जो कुछ निकला अपने लोगों के लिए, परमेश्वर ने उन वचनों को उनके जीवन में पूरा किया। उन्हें पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज शाम मैं आपको उत्साहित करूंगा, इसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने वचन में जो बातें आपके लिए कही हैं, वो बातें निश्चय आपके जीवन में पूरी होंगी। इसलिए आपको क्या करना है? उन वचनों पर आपको भरोसा करना है, विश्वास करना है, तब परमेश्वर उन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि इस विपरीत समय में, इस स्ट्रगल के टाइम में आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, उसे प्रोक्लेम करना है अपने लिए, वो वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ हर दिन प्रभु का वचन आपके जीवन में एक प्रभाव को डाल रहा है और परमेश्वर का वचन सुनकर आप अपने जीवन में बड़े बड़े कार्यों को देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाता है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और आप सब मिलकर प्रभु के आगे, यीशु के आगे अपनी प्रार्थना विनतियों को रखें। यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, आज जितने भी भाई बहन आज की शाम में हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक जन को आशीष दे प्रभु जी, हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु। हम सब पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे भलाइयों के लिए धन्यवाद, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। और जो कुछ तूने हम सब के जीवनों में दिया है प्रभु, परिवार, बच्चे प्रभु, घर और बहुत कुछ प्रभु जो तूने दिया है प्रभु, उन भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते पिता। सच में मेरे प्रभु जी तू भला है और तेरी करुणा सदा की है पिता। प्रभु तू हमेशा हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है, अपने लोगों के साथ में रहता है प्रभु, उनकी अगुवाई करता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम में प्रभु जी, यदि कोई भी गुनाह गलती आज के दिन भर में प्रभु आपके लोगों से हुई है प्रभु, हम सबसे जो भी गुनाह गलती हुई प्रभु, उस बात को पिता वो आपके सामने एक्सेप्ट करते प्रभु कि उनके जीवन से प्रभु बहुत सी गलतियां हुई हैं, परंतु पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे प्यार के लिए और तेरे बड़ी दया के लिए। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता तेरे इस उपकार के लिए प्रभु कि तूने हमारे गुनाहों को माफ किया, हम सबको धर्मी बनाया प्रभु, हम सबको अपना बेटा बेटी बना लिया प्रभु। तेरा धन्यवाद यीशु, आज के वचन के लिए आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं, वचन का ऑनर करते प्रभु, हम रिस्पेक्ट करते प्रभु आपके जीवित वचन का पिता, जिसके द्वारा प्रभु जी बहुतों का जीवन परमेश्वर पिता बदल रहा है और अपने जीवन में आशीषों को पा रहे पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि हर एक जन पिता तुझ पर भरोसे को बनाए रखे परमेश्वर पिता, ताकि उनके जीवन में तेरा कल्याण ठहरने पाए प्रभु, उनके जीवन में तेरा वचन पूरा होने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कभी भी प्रभु खाली नहीं लौटता, वरन तेरा वचन पूरा होता है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना प्रभु, वो अपने परिवार, अपने जीवनों में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों की लाइफ में, जीवन के हर एक क्षेत्र में इस वचन को पूरा होते हुए देख सके पिता। होने दे पिता, इनका भरोसा जब तुझ पर है परमेश्वर, तो प्रभु तू इनके जीवन में अपने कल्याण को दे पिता, इनके जीवनों में तू कार्य कर प्रभु यीशु मसीह, इन्हें तू बढ़ोतरी दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी मूसा के समय में परमेश्वर पिता तूने प्रभु इस बात को कहा और जो बातें प्रभु तूने कही प्रभु, उन्हें तूने पूरा भी किया परमेश्वर पिता। प्रभु तूने मिस्र देश से निकाल कर कनान देश को ले गया परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। उसी प्रकार आज इन परेशानी, समस्या, मुश्किलों से, बीमारियों से, कर्जे से, रुकावटों से प्रभु, असफलताओं से पिता परमेश्वर बाहर निकाल कर आप इन्हें पिता परमेश्वर सफलता की ओर, चंगाई की ओर परमेश्वर पिता और बहुत से बड़े बड़े कार्यों की ओर प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु आगे बढ़ाएं परमेश्वर, सफल करें परमेश्वर। प्रभु जितने भी लोग आज अपने जीवन में असफल हैं परमेश्वर, खुदावंद यीशु के नाम से वो असफलता इनके जीवन से चली जाए। जब ये अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में, अपने रिश्तों में असफल हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इन्हें इन क्षेत्रों में प्रभु जी सफल करें परमेश्वर पिता, इनका परिवार सफल परिवार हो पिता, इनके बच्चे सफल हो, इनके घराने के लोग परमेश्वर सफल हो पिता परमेश्वर। प्रभु बहुत से लोग प्रभु इस बात के लिए भरोसा करें प्रभु कि आप उन्हें एक अच्छा जीवन साथी देंगे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अच्छा लाइफ पार्टनर आप इन्हें दे, ऐसा लाइफ पार्टनर प्रभु जो तेरे डर भय में चलता हो प्रभु। और सच में प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हाँ परमेश्वर पिता, ऐसा जीवन साथी प्रभु जो तेरे डर भय में चलते प्रभु, ऐसा जीवन साथी प्रभु इन भाई बहनों को आप देकर ब्लेस करे प्रभु, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके पिता और एक अच्छे परिवार का वो निर्माण कर सके प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ उनके बच्चों के लिए जो आज गलत संगति में, एडिक्शन में है, बुरी बुरी लतों में है प्रभु, गलत स्कैम में, फ्रॉड में फंस गए परमेश्वर पिता, अनाज्ञाकारिता, डिसोबीडियंस प्रभु उनके जीवन में है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये सारी गलत बातें उन नौजवानों के जीवन से, उन बच्चों के जीवन से चली जाए और खुदावन वो आज्ञाकारी बने परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है कि धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी। जब प्रभु इन भाई बहनों ने प्रभु विश्वास किया प्रभु जी और इनके
बच्चे हैं प्रभु, तो खुदावन जैसे प्रभु तूने माता पिता को आशीष दी है खुदावन, उसी प्रकार उनके बच्चों को भी प्रभु तू आशीषित कर खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं बुद्धि के लिए, खुदावन आप इन्हें बुद्धि दे कि प्रभु जो भी कार्य करे परमेश्वर उस बुद्धि से कर सके पिता, ताकि वो काम सफल हो पिता। धन्यवाद प्रभु। आज जितने लोग कर्जे में, यीशु के नाम से वो कर्जे इनके जीवन से चले जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए, हर एक घटी कमी, हर एक आर्थिक तंगी, हर एक गरीबी प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। खुदावन आप अपने लोगों को प्रॉस्पर करते, तेरा वचन कहता है कि तो अपने महिमा में धन से आपके लोगों की घटी कमियों को पूरे करेंगे पिता। कि तेरा वचन कहता है यहोवा मेरा चरवार, मुझे कोई घटी ना होगी। प्रभु तेरा कल्याण इनके परिवार में हो पिता। प्यारे प्रभु जी, हर एक दुर्घटना से प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को पिता, हर एक गलत दृष्टि से, हर एक फ्रॉड से, हर एक स्कैम से प्रभु, दूसरे की गलत योजनाओं से प्रभु इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को आप सुरक्षित रखे खुदावन। क्योंकि प्रभु तो अपने लोगों के चारों ओर पिता आप किसी शहर पर तेरी प्रोटेक्शन, तेरी सुरक्षा प्रभु इन भाई बहनों के चारों ओर मांगते हैं। यदि आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से अंधकार में प्रभु जकड़े हुए पिता, मैं यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्मा को और अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से नष्ट करती हूँ पिता, और कहती हूँ कि आपके लोग आजाद हो यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आपके लोग प्रभु अपने हृदय से प्रभु तुझे एक्सपीरियंस कर सके, तेरी भलाइयों को, और कहे हुए तेरे एक एक वचन पर प्रभु ये भरोसा कर सके पिता। तेरा वचन कहता है मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा, तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे सफल करूंगा। हाँ प्रभु, तेरे कहे हुए एक एक वचन पर ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, परिवार के हर एक जन प्रभु विश्वास कर सके और वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में आशीष पाए और बढ़ोतरी को पाए पिता। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने भी बहनें प्रभु जिनकी कोई संतान नहीं, यीशु के नाम से वो अपने पेट पर हाथ रखें प्रभु, यीशु नासरी के नाम से गर्भ का प्रतिफल जब तेरी ओर से है पिता, तो हम इन बहनों को ब्लेस करते इस वचन के अनुसार कि आप इन्हें कंसीव करने में सहायता और मदद करें पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेष कर प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जितने भी लोग कर्जे में है यीशु के नाम से वो कर्जे उनके जीवन से चले जाएं। जो भी बीमारी, जो भी दर्द तकलीफ आपके शरीर में है, यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ सर दर्द को, हर एक ट्यूमर को, पैरालाइज को, कैंसर को, अल्सर को, सिस्ट को, सर्वाइकल प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हर एक बीमारी यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ कि इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जिनके शरीर में सफेद दाग है, या फिर प्रभु खुजली की प्रॉब्लम है, या फिर परमेश्वर पिता फंगल इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से हर एक स्किन डिजीज इसी वक्त नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते हैं, इन्हें आपने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया, इनकी हड्डियों को चंगा किया, नसों को चंगा किया, हर एक सूजन को नष्ट किया, आपने चंगा किया प्रभु, इनके स्टमक को, लीवर को, किडनी को, हार्ट को पिता आपने चंगा किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक जन पर तेरी दया सदा सर्वदा के लिए बनी रहे मेरे प्रभु। और सच में प्रभु तेरे लोग प्रभु हमेशा हमेशा प्रभु जी तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देखें। आज रात में पिता जो बुरे सपने देखते हैं, जिन्हें गलत विचार आते हैं, जिन्हें मृत्यु के विचार आते हैं प्रभु जी, सुसाइडल विचार आते हैं प्रभु जी, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, यीशु के नाम से सारी बातों को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते पिता। हर एक बुरे विचार को यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं और उसे मसीह का कैदी बनाते यीशु के नाम से, और कहते तेरे वचन और पॉजिटिविटी तेरे लोगों के अंदर आए। आज रात में अच्छी नींद से सोने पाए पिता, डर, एंजाइटी, घबराहट यीशु के नाम से चली जाए और हर एक बुरा सपना यीशु के नाम से नष्ट हो। खुदावन आप वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करे और अच्छी नींद देकर प्रभु कल का दिन ये तेरे साथ में देखे और तेरी महिमा करे। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनतियों को सुना। हर एक प्रार्थना जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और हमारे साथ मिलकर आपके बेटे बेटियों ने प्रार्थना दी है प्रभु, खुदावन धन्यवाद कि तूने सुनकर उत्तर हां और आमीन में दिया है। यीशु आपका धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।